तो यार, कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों, फाइनली एनिमे सागा का एपिसोड 10 आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम एनिमे सागा के एपिसोड 10 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे इस मांगा में क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने एनिमे सागा के प्रीवियस चैप्टर या एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो ताकि स्टोरी लाइन तुम सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो मेरे भाई लोग, बिना किसी देरी के अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा एक जगह पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। वेजिटा की पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है। वेजिटा इस टाइम बहुत बुरी हालत में होता है। वेजिटा की हालत इस टाइम ऐसी है कि अगर उसने खुद को रिकवर नहीं किया समय रहते तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। यह लड़की बिना कपड़ों के एक तालाब में नहा रही होती है। तभी वह लड़की कहती है, सच में आज तो बहुत मजा आ रहा है नहाने में। तभी उस लड़की को कुछ याद आता है और वो कहती है, अरे यार, मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए, दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वह लड़की अपने कपड़े बदलकर वहां से जाने लगती है। जैसे वो लड़की थोड़ी आगे जाती है, अचानक से उसका पैर जमीन पर पड़े हुए खून पर पड़ता है। जैसे ही वो लड़की उस ब्लड को देखती है, वह एकदम घबरा जाती है। वह लड़की देखने लग जाता है कि वो ब्लड आखिर आ कहां से रहा है। जैसे ही वो लड़की झाड़ियों के उस पार जाती है, उस लड़की की चीखें निकल जाती हैं। वह लड़की हड़बड़ाते हुए वेजिटा के पास जाती है। वो वेजिटा की सांसें चेक करने लग जाती है और तभी वो लड़की बोलती है, इसकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह जिंदा है। मुझे कैसे भी करके इसको बचाना होगा वरना यह मर जाएगा। वो लड़की अपनी गोद में वेजिटा का सिर रखकर वेजिटा को पानी पिलाने की कोशिश करने लग जाती है। इस टाइम वेजिटा बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन बेहोश होने के बाद भी वेजिटा पानी पी लेता है। वो लड़की वेजिटा के फेस पर हाथ रख के उसे उठाने की कोशिश करने लग जाती है। वह वेजिटा को बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वेजिटा उठ ही नहीं रहा होता। उस लड़की के पूरे कपड़े वेजिटा के ब्लड से लथपथ हो जाते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो वेजिटा को कैसे भी करके बचाना चाहती है। तभी वो लड़की अपने दादाजी के पास भागे भागे जाने लगती है ताकि वो वेजिटा को बचा सके। वो बोलती है, दादाजी आप कहाँ पर हो? मुझे आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी उसके ग्रैंडफादर को उसकी आवाज जाती है और वह भागे भागे उसके पास आते हैं। तभी वह बोलते हैं, रोशिगामा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तभी हमको पता चलता है कि जो लड़की वेजिटा को बचाने के लिए इतना पागल हो रही है उसका नाम रोशिगामा है। तभी रोशिगामा अपने ग्रैंडफादर को सारी बात बताती है और रोशिगामा की पूरी बात सुनने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ रोशिगामा के ग्रैंडफादर वेजिटा को बचाने के लिए चले जाते हैं। इस टाइम रोशिगामा के मन में बहुत सारे सवाल हैं वेजिटा को लेकर कि वो कौन है, कहां से आया है और उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। तभी रोशिगामा और उसके ग्रैंडफादर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेजिटा रोशिगामा को मिला होता है। रोशिगामा और उसके विलाज के लोग वेजिटा को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। रोशिगामा वेजिटा को अपने घर लेकर आ जाती है। रोशिगामा के ग्रैंडफादर वेजिटा को एक जगह लेटा देते हैं। रोशिगामा के ग्रैंडफादर उसे उसके कपड़े चेंज करके आने को कहते हैं क्योंकि वेजिटा का ब्लड रोशिगामा के पूरे कपड़ों पर लगा होता है। तभी अपने ग्रैंडफादर की बात सुन के रोशिगामा वहां से चली जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। वेजिटा का फेस रोशिगामा के दिमाग में घूम रहा होता है। रोशिगामा के मन में बहुत सारे सवाल हैं वेजिटा को लेकर। तभी रोशिगामा बोलती है, ओह यार, अब लगता है मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। यह बोलकर रोशिगामा अपने बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अपने कपड़े उतार के वह बाथ के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब तुम सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जब इसके घर में नहाने के लिए बाथरूम पहली से है तो यह जंगलों में नहाने के लिए क्यों गई? अब यही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है। जब इसके घर में ऑलरेडी से बाथरूम एग्जिस्ट करता था तो फिर आखिर यह जंगलों में नहाने के लिए क्यों गई? तो देखो मेरे भाई लोग,
इस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है, ये बंदी करना चाहती होगी जंगल में मंगल, वो भी अपने बंदे के साथ। कहीं इसके बंदे तुम तो नहीं हो? खैर इसका बंदा जो भी हो, हमको क्या, हम तो बैठे हैं सिंगल लोंडे जो सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, प्राइड से बढ़कर कुछ नहीं। और ये सारी चीजें हमको सिखाते हैं हमारे गुरु वेजिटा। यार वैसे अभी भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वो जंगलों में नहाने के लिए क्यों गई? क्या उसका मन था जंगलों में नहाने का? क्या वो खुले में नहाना चाहती थी? तुम सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना, पहले बता रहा हूँ। सॉरी मेरे भाइयों, मांगा को एक्सप्लेन करते करते मैं भावनाओं में बह गया। चलो फिर दोबारा से मांगा पर आते हैं। तभी हम रुशिगामा को देखते हैं। रुशिगामा बात के अंदर बैठी बैठी सोच रही होती है कि वो आखिर कौन है। मैंने उसको उस जगह पर पहली बार देखा है। मैं इतने सालों से उस जगह पर रोज आती जाती हूँ, लेकिन आज से पहले तो मैंने उसे वहाँ पर कभी नहीं देखा। और आखिर उसकी ऐसी हालत हुई कैसे? मैंने देखा उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसकी ऐसी हालत की हो, लेकिन उसके तो शरीर पर ऐसा कोई घाव ही नहीं है जो जानवर के काटने या मारने का हो। और उस जगह पर तो ऐसा कोई भी जंगली जानवर नहीं है जो किसी इंसान को मार सके। लेकिन वो कोई मामूली शख्स नहीं लग रहा था मुझे। उसकी बॉडी की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक वॉरियर हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रुशिगामा के ग्रैंडफादर को देखते हैं। रुशिगामा के ग्रैंडफादर ने वेजिटा की पूरी बॉडी पर एक स्पेशल लेप लगाकर पट्टी कर दी होती है। तभी रुशिगामा के ग्रैंडफादर कहते हैं यह एक स्पेशल लेप था जो हमारे पूर्वजों ने 1000 साल से संभाल कर रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लेप का इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे। तभी रुशिगामा अपने कपड़े पहनकर वहाँ आ जाती है। रुशिगामा कहती है क्या हुआ दादाजी, अब यह कैसा है? तभी रुशिगामा के ग्रैंडफादर बोलते हैं यह बेहतर है। इस समय यह बेहतर कंडीशन में है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसकी इतनी बुरी हालत हुई कैसे। तुमको पता है रुशिगामा, इसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं। ऐसा में किसी का इतनी देर तक जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन पता नहीं कैसे इसने इतनी देर तक सरवाइव कर लिया। इसको बचाने के लिए हमने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा का सहारा लिया और हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया लेप आज इसके काम आया। तभी रुशिगामा हैरान होते हुए बोलती है क्या वो 1000 साल पुराना लेप जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, आपने वो इसको लगा दिया? तभी रुशिगामा के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ रुशिगामा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम इसको नहीं बचा पाते। तभी अचानक से रुशिगामा के दादाजी को कोई आवाज देता है और वह रुशिगामा से बोलते हैं रुशिगामा, इसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम इसके पास रहो और इसका ध्यान रखो। यह बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम रुशिगामा को देखते हैं। रुशिगामा वेजिटा को बहुत ध्यान से देख रही होती है। रुशिगामा वेजिटा के पास जाकर बैठ जाती है और वह वेजिटा को बहुत कातिलाना निगाहों से देख रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये वेजिटा से क्या चाहती है? आखिर वेजिटा इसको भी क्यों मिला? और ये कितना पागल थी, तुमने देखा ना वेजिटा को बचाने के लिए कितना पागल थी ये। बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत कातिलाना निगाह है इसकी, बच के रहना पड़ेगा इससे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैगुमी को देखते हैं। मैगुमी हायरप्स के सामने खड़ा होता है। मैगुमी बोलता है हायरप्स, मुझे मास्टर गोजो ने भेजा है आपके पास एक मैसेज देने के लिए। तभी हायरप्स कहते हैं गोजो ने तुमको भेजा है? गोजो कहाँ पर है? क्या उसने वो काम कर दिया जो मैंने उसको बोला था? तभी मैगुमी कहता है मास्टर गोजो ने इसी सिलसिले में मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने बोला है कि यह मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना है। तभी हायरप्स कहते हैं ओह अच्छा, तो बताओ फिर क्या मैसेज लेकर आए हो मेरे लिए? गोजो ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है? तभी मैगुमी बोलता है हायरप्स, आपने मास्टर गोजो को एस्टेरॉइड्स की इंक्वायरी करने और उसे क्लीन करने के लिए भेजा था। तभी हायरप्स कहते हैं हाँ मैंने भेजा था। तभी मैगुमी कहता है लेकिन हायरप्स, वहाँ पर तो एस्टेरॉइड का नामो निशान तक नहीं है। और गोजो मास्टर ये भी बोल रहे थे कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। मैगुमी की यह बात सुनने के बाद हायरप्स सोच में पड़ जाते हैं। वे काफ़ी सोचने के बाद बोलते हैं ठीक है मैगुमी, अब तुम जाओ, अब आगे क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। यह सुनने के बाद मैगुमी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते मैगुमी कहता है वो भले कुछ करे या ना करे,
लेकिन मुझे इस चीज़ का पता लगाना होगा कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मैंने देखी। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अब क्या करना है, तो मैं जा रहा हूँ अब वो करने जो मुझको करना है। तो मेरे भाई, इसी के साथ आज के इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है। अब आखिर मैगुमी आगे क्या करने वाला है, उसका आगे का प्लान क्या है, और आखिर क्या वो वेजिटा को ढूंढ पाएगा भी या नहीं, या वो उसका पता लगा पाएगा भी या नहीं कि जिसको वो एस्ट्रॉइड समझ रहे थे वो तो एस्ट्रॉइड है ही नहीं, वो तो उनका बाप है। और रुशिगामा के इरादे आखिर क्या हैं वेजिटा को लेकर, यह सब हम जानेंगे इसके आने वाले एपिसोड 11 में। तो मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके एपिसोड 11 में। तब तक के लिए सायुनारा।